नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, तो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज मैं आपके लिए ला रखा हूं उत्तराखंड में स्थित कुंड। कुंड कौन कौन से? ठंडे कुंड और गर्म कुंड, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। और देखो, यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, या तो ये पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा कुंड कौन से जनपद में है और कहाँ स्थित है, या डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा गर्म कुंड है और कौन सा ठंडा कुंड है। तो इससे संबंधित मैं कुंडों के बारे में आपको पूरी एक एक कुंड के बारे में डिटेल्स यहाँ पे जानकारी दूंगा, क्योंकि मेरा यही मकसद रहता है, उद्देश्य यही रहता है कि आपको अधिक से अधिक यहाँ पे नॉलेज मैं आपको दे सकूं। अब देखो, एक चीज में आपको दूसरी आपको नोट करनी है कि यहाँ पे बहुत सारे कुंड हैं उत्तराखंड में, और इतने कुंडों को आसानी से याद करना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या करना है, आपको रटना नहीं है। अगर आपको प्रत्येक कुंड की स्टोरी पता है कि वहां पर वो कुंड क्यों है, उसके बारे में जानकारी है, तो आपको आसानी से वो कुंड वहां पे याद रह जाएगा। तो मैक्सिमम कुंडों के बारे में यहाँ पे कोशिश करूंगा, जितनों के बारे में मेरे को पता है डिटेल्स में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन कई बार बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे चमोली में स्थित प्रमुख कुंड। और पहले मैं आपको ठंडे कुंडों के बारे में, जो ठंडे कुंड है चमोली में, और फिर गर्म कुंड। देखो, ठंडे कुंड क्या होंगे? जिनमें पानी ठंडा होगा बिल्कुल। गर्म कुंड क्या होते हैं? जिनका पानी गर्म होता है, लगभग 42 टेम्परेचर से अधिक वहां का क्या होता है, उस पानी का टेम्परेचर होता है, यानी तापमान होता है, तो वो गर्म होता है। और जो ठंडे कुंड है वहां का पानी ठंडा होता है, नॉर्मल सी बात है। तो चमोली में जो प्रमुख कुंड है, सबसे पहले आता है यहाँ पे बैराज कुंड। ये है आपका चमोली के नंदप्रयाग में। और देखो, इसके पीछे की स्टोरी समझो। यहाँ पे आपको भगवान शिव का भी मंदिर मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ था कि माना जाता है कि यहाँ पे रावण ने, त्रेता युग के रावण ने, यहाँ पे वो दशानन था, तो उसने 10 शीश जो काटे थे भगवान शिव के चरणों में जो चढ़ाए थे, वो यहीं पे चढ़ाए थे। इसलिए यहाँ को दसोली भी कहा जाता है। ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्र को, यानी बैराज कुंड के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दसोली भी कहा जाता है। तो ये कहा है, नंदप्रयाग के दसोली में है आपका बैराज कुंड। दूसरा यहाँ पे वेदिनी कुंड। दूसरा क्या है यहाँ पे? बेदिनी कुंड। बेदिनी कुंड, यहाँ पे बेदिनी बुग्याल भी है। ठीक है, बेदिनी बुग्याल में ही स्थित है आपका बेदिनी कुंड। और यहाँ पे आपको भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर भी देखने को मिलेगा। जो लोग जा रखे होंगे यहाँ पे, काफी अच्छे। देखो, ये सारे कुंड पर्यटक की दृष्टि से काफी अच्छी जगह हैं। और नंदा देवी राजदात जो मार्ग है, उसी मार्ग में आता है ये वेदिनी कुंड। तीसरा यहाँ पे बैतरणी कुंड। कौन सा कुंड है यहाँ पे? तीसरा आपका बैतरणी कुंड। देखो, इस कुंड के बारे में, ये गोपेश्वर में लगभग, और यहाँ पर गोपीनाथ मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है यहाँ पे? गोपीनाथ मंदिर। देखो, जो मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ आपको समझना है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप उसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। और इसमें ये मान्यता है, जो ये बैतरणी कुंड है, यहाँ पे ये मान्यता है कि यहाँ पे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। जब कामदेव ने यहाँ पे भगवान शिव की तपस्या को भंग किया था, तो भगवान शिव ने अपना जो तीसरा नेत्र है वो खोला था, और यहाँ पे इसको भस्म किया था कामदेव को। अब जो कामदेव को भस्म कर दिया यहाँ पे, तो उसकी जो पत्नी थी, कामदेव की पत्नी, उसका नाम है रति। तो रति अपने पति विरह में वैतरणी कुंड में यहाँ पे मछली बन गई, इसी कुंड में। ठीक है, इसलिए इस कुंड को रति कुंड भी क्या कहा जाता है? बैतरणी कुंड को ही रति कुंड भी कहा जाता है, क्योंकि जो कामदेव की पत्नी थी रति, वो पति विरह में यहाँ पे मछली बन जाती है इस कुंड में। इसलिए आपको ध्यान रखना कि बैतरणी कुंड को ही रति कुंड भी कहा जाता है। रति कौन थी? कामदेव की पत्नी। चौथा यहाँ पे ऋषिकुंड। ऋषिकुंड कहाँ है? ये आपका चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में ऋषिकुंड है। ठीक है, पांचवा है होमकुंड। होमकुंड के बारे में वैसे आपको, जब मैंने तालों के बारे में बताया था, तो वहां पर मैंने इसका विवरण भी किया था। तो होमकुंड ताल भी आ जाता कहीं, लेकिन ये कुंड है एक होमकुंड, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसके बारे में बताना उचित समझा। तो जो होमकुंड है, ये आपका नंदा देवी राजा का जो अंतिम चरण होता है यहीं पे। ठीक है, वहीं पे है होमकुंड। और होमकुंड के आगे जो चौसिंगिया खांड होता है, नंदा राजा प्रत्येक 12 वर्ष में आती है। माता नंदा की यात्रा है, तो प्रत्येक 12 वर्ष में आती है। और यहाँ पे इसमें एक चौसिंगिया खाडू छोड़ जाता है। तो जो चौसिंगिया खाडू होता है, वो इसी होमकुंड से आगे अकेले अपना सफर तय करता है। यहाँ तक तो लोग भी जाते हैं, लेकिन अंतिम पड़ाव जो होता है नंदा देवी राजात का, वो इसी होमकुंड में है। ठीक है, और यहाँ पे, और जो ये होमकुंड है, यहाँ पे त्रिशूल पर्वत और नंदा देवी पर्वत है इसके समीप, होमकुंड के समीप। तो आपको ध्यान रखना है, नंदा देवी राजात का अंतिम पड़ाव होता है यहाँ पे। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। 6 है यहाँ पे हेमकुंड। देखो, हेमकुंड ये एक होमकुंड है, ये हेमकुंड, इसको लोकपाल। ठीक है, हेमकुंड लोकपाल भी इसको कहा जाता है, और ये चमोली में स्थित है।
अब देखो यहाँ पे क्या है, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए यहाँ पे एक गुरुद्वारा है जिसको हेमकुंड साहिबा भी कहा जाता है। तो हेमकुंड साहिबा गुरुद्वारा कहाँ है आपका, हेमकुंड लोकपाल में, जो चमोली में स्थित है। और इस ताल के निकट यहाँ पे क्या है, एक लक्ष्मण जी का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हेमकुंड के बारे में डिटेल जानकारी आपको ध्यान रखनी है। सातवां यहाँ पे आपका सप्तकुंड। सप्तकुंड यहाँ पे ये 7 कुंडों का यहाँ पे समूह है सप्तकुंड। भले ही कई अब वहाँ पे क्या हो चुके हैं, सूख चुके हैं, तो बहुत सारे कुंड इनमें से सूख चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे सप्तकुंड है। तो यहाँ पे क्या है, ये 7 कुंडों का समूह है। और यहाँ पे सिम्बे बुग्याल भी आपको देखने को मिलेगा, सिम्बे बुग्याल में ये सप्तकुंड स्थित है। 8वां यहाँ पे नंदी कुंड। देखो नंदी कुंड पे भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए थे, ऐसी मान्यता है वो। और बहुत सारे कुंड यहाँ पे ऐसे हैं कि मतलब ये चमोली में भी होंगे इसी नाम के, और आपके रुद्रप्रयाग या अन्य उत्तरकाशी जनपदों में भी होंगे। तो ऐसे कुंड अब जैसे होते हैं ना, कई जगहों के नाम सेम होते हैं, 2 जनपदों में सेम होती है एक ही जगह, मतलब अलग अलग जगहों के नाम एक ही होते हैं। तो ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। तो कुंड के बारे में इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, जो 2 जनपदों आपको ध्यान रखना है वो कहाँ कहाँ हैं। तो दोनों जनपदों का नहीं पूछेगा आपको, अगर वो दोनों जनपदों में है तो ऑप्शन में एक ही जनपद आएगा। 9वां यहाँ पे गौरीकुंड। अब देखो चमोली में यहाँ पे चमोली नहीं, वहाँ पे रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग एक गौरीकुंड है, वो गर्म कुंड है। लेकिन जो चमोली में गौरीकुंड है आपका, ये आपका ठंडा कुंड है। ये आपको नोट करना है, इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है कि दे दिया कि बताया कि जो गौरीकुंड आपका ठंडा कुंड वो कहाँ है, तो वो तो चमोली में है, लेकिन गौरीकुंड एक गर्म कुंड है, वो कहाँ है आपका, रुद्रप्रयाग में है। तो एक ही नाम से हो गए दोनों, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 10वां आपका रूपकुंड, 11वां है सूर्यकुंड, 12वां है चंद्रकुंड, और 13वां यहाँ पे उर्वशी कुंड। जो ये उर्वशी कुंड हो गया आपका, चंद्रकुंड हो गया, सूर्य कुंड हो गए, ये सभी आपके बद्रीनाथ के पास हैं। तो ये आपको नोट करना है कि बद्रीनाथ के पास कौन कौन से आपके, उर्वशी कुंड हो गया, चंद्रकुंड हो गया, सूर्य कुंड हो गया, और नारद कुंड और तप्त कुंड भी है, लेकिन वो गर्म कुंड है, उनके बारे में आगे अभी गर्म कुंड जब आपको बताऊंगा चमोली के इसी में, तो अभी आपको बताऊंगा, वो भी बद्रीनाथ के किनारे है। तो कई बार एग्जाम में यही बनता है कि बताइए बद्रीनाथ या केदारनाथ के निकट कौन कौन से कुंड हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूर्य कुंड, चंद्रकुंड और उर्वशी कुंड, ये तीनों आपके ठंडे कुंड है जो बद्रीनाथ के निकट में है। उसका त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड और सत्यपथ कुंड, ये 3 कुंड भी आपके चमोली में है। तो इस 16 के 16 कुंड के बारे में, जिन कुंडों के बारे में मेरे को डिटेल जानकारी पता थी, उन कुंडों के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताना है, यहाँ पे डिटेल्स बताई। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कुंडों के बारे में आपको समझ में आ गया और उसके पीछे की स्टोरी आपको पता है, तो शायद आपको वो आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो चमोली में आपके गर्म कुंड है। देखो गर्म कुंड काफी इंपॉर्टेंट है, ठंडे कुंड तो कई बार एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन गर्म कुंड से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो गर्म कुंड कौन कौन से, और वैसे गर्म कुंड याद करने भी आसान है, क्योंकि गर्म कुंड कम है और ठंडे कुंड बहुत ज्यादा है। तो तप्त कुंड हो गया, भाप कुंड हो गया, नारद कुंड हो गया, ये तीनों आपके कैसे हैं, गर्म कुंड है। तो नारद कुंड यहाँ पे बद्रीनाथ के निकट है, यहाँ पे तप्त कुंड ये भी आपका बद्रीनाथ मार्ग पर है। अब देखो जो ये नारद कुंड है, ये गर्म कुंड है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, बद्रीनाथ मार्ग पर ये स्थित है। और यहाँ पे ये भी माना जाता है कि जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने इसी कुंड में भगवान विष्णु की मूर्ति की खोज की थी। तो नारद कुंड में ही उन्होंने वो खोज की थी, ठीक है। और जब यहाँ पे बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं भक्तगण, तो वो इसी नारद कुंड में क्या करते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि ये गर्म कुंड है और आप ठंड के महीने में यहाँ पे आराम से स्नान कर सकते हैं। उसके बाद ये तप्त कुंड, ये भी आपका बद्रीनाथ मार्ग पर है। और जो भाप कुंड है, ये आपका लगभग जोशीमठ से 16 से 18 किलोमीटर दूर तपोवन में है भाप कुंड। तो ये तीनों कुंड, तप्त कुंड हो गया, भाप कुंड और नारद कुंड, ये तीनों गर्म कुंड है जो कि चमोली के हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो चमोली के कुंड हो गए ठंडे भी और गर्म भी। अब यहाँ पे रुद्रप्रयाग में स्थित ठंडे और गर्म कुंडों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ठंडे कुंड कौन कौन से है रुद्रप्रयाग में। नंबर 1 है मणिकर्णिका कुंड। तो मणिकर्णिका कुंड कहाँ है, आपका ठंडा कुंड है, जो कि रुद्रप्रयाग में है, और ये रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी क्षेत्र में है। मणिकर्णिका कुंड के सामने आपको विश्वनाथ मंदिर भी मिलेगा, भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ पे इसी के बगल में है अर्धनारीश्वर मंदिर। तो ये 2 चीज आपको नोट करने, ठीक है। मणिकर्णिका कुंड कहाँ पे है, इस गुप्तकाशी में है, गुप्तकाशी क्षेत्र में है, और इसके निकट विश्वनाथ मंदिर, और विश्वनाथ के मंदिर के ही निकट आपका अर्धनारीश्वर मंदिर है। तो मणिकर्णिका कुंड इन दोनों मंदिरों से संबंधित है। दूसरा यहाँ पे ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड आपका त्रियुगी नारायण मंदिर में है। त्रियुगी नारायण मंदिर ये भी रुद्रप्रयाग का एक प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पे ये कहा जाता है कि शिव और पार्वती का जो विवाह हुआ था वो इसी त्रियुगी नारायण मंदिर में हुआ था।
तो वहाँ पे ब्रह्मा जी भी आए थे शादी समारोह में, विष्णु भगवान भी आए थे, पार्वती भगवान के भाई के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई थी, ऐसा माना जाता है। तो ब्रह्मकुंड में क्या होता, ब्रह्मा जी जहाँ पे नहाए थे जिस कुंड में, उसको कहा गया ब्रह्मकुंड। और विष्णु भगवान जिस कुंड में नहाए जब वो शादी में आए थे पार्वती और शिव के, तो उसको कहा गया विष्णु कुंड। और जो अन्य देवतागण आए थे शिव और पार्वती के शादी समारोह में, वो जिस कुंड में नहाए थे उसको कहा गया रुद्र कुंड। तो ये तीनों कुंड आप त्रियोगी नारायण मंदिर से संबंधित है, जहां पे शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, ब्रह्मकुंड, विष्णुकुंड और रुद्रकुंड। पांचों यहाँ पे शिवकुंड, और ये भी माना जाता है कि शिवकुंड के निकट एक पार्वती कुंड भी है, लेकिन इसके बारे में कंफर्म नहीं हो। जिसको इसके बारे में कंफर्म है कि रुद्रप्रयाग में एक पार्वती कुंड भी है, तो कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा ताकि सभी को यहाँ पे जानकारी मिल सके। और यहाँ पे मैं जितने भी कुंडों के बारे में बता रहा हूँ, और कोई ऐसा है कि जिसको इससे भी एडवांस कुंडों के बारे में पता है, यानी कई बार होता है ना कि मतलब कुछ क्षेत्रों के बारे में पता नहीं रहता सबको, और अगर आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हो और आपको उन कुंडों के बारे में पता है तो जरूर कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा ताकि सबको पता चल सके कि उत्तराखंड में कौन कौन से कुंड है। और यहाँ पे देखो, उत्तराखंड की जो संस्कृति है इसको सिर्फ आपको इसलिए नहीं जानना है कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ आप पेपर के लिए आपको मतलब उत्तराखंड के बारे में, आप उत्तराखंड के वासी हो सभी यहाँ पे, तो उत्तराखंड के बारे में जानना हर किसी का दायित्व है कि अपना जो उत्तराखंड है उसकी संस्कृति विरासत या उसकी संस्कृति क्या है। ठीक है। छठा यहाँ पे रेतस कुंड। रेतस कुंड आपका ये केदारनाथ के निकट है, और यहाँ पे माना जाता है कि जब केदारनाथ के भक्त यहाँ पे जाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाए तो यहाँ पे बुलबुले उठने लग जाते हैं रेतस कुंड में। रेतस कुंड तो काफी अच्छा ये पर्यटक स्थल है और ये यहाँ पे होता है। ठीक है, रेतस कुंड में। सातवां उद्धव कुंड, ये भी आपका केदारनाथ के निकट है। और हंस कुंड है आठवां, ये भी आपका केदारनाथ के निकट है। तो ये तीनों आपको नोट करना है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से बताइए कि केदारनाथ के निकट कौन कौन से कुंड है। तो रेतस कुंड, जहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप करने पर बुलबुले भी उठते हैं। सातवां उद्धव कुंड, आठवां पे हंस कुंड। और अब देखो ये बुलबुले उड़ते हैं, इसका हम कुछ नहीं कह सकते हैं, कोई साइंटिफिक कारण भी हो सकता है, वैज्ञानिक कारण, या हो भी सकता है कोई मतलब भगवान की लीला भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। ये तो खैर रिसर्च करने पर ही पता चलेगा। ठीक है। नवा यहाँ पे सरस्वती कुंड, और 10वां आपका अमृत कुंड। तो ये भी आपके कहाँ है, देखो अमृत कुंड को अग्नि कुंड भी कहा जाता है, तो ये भी आपका रुद्रप्रयाग में है। अब बात, ये ठंडे कुंड थे सारे। ठीक है, ये सारे ठंडे कुंड थे आपके रुद्रप्रयाग में। अब गर्म कुंडों की बात करते हैं यहाँ पे रुद्रप्रयाग में कौन कौन से हैं। एक है यहाँ पे गौरी कुंड। देखो मैंने ऊपर आपको चमोली में मेंशन किया था कि जो चमोली में एक गौरी कुंड है वो ठंडा कुंड है, लेकिन गर्म गौरी कुंड कहाँ है, ये आपका रुद्रप्रयाग में है। ठीक है। और गर्म कुंड जो गौरी कुंड है यहाँ पे ये कहा जाता है कि शिव को पाने के लिए पार्वती जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, और यहीं पे एक पार्वती माता का मंदिर भी है इसी गौरी कुंड में। तो गौरी कुंड एक गर्म कुंड है जहाँ पे माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, ऐसी मान्यता है। दूसरे यहाँ पे भोरी अमोला कुंड, ये भी आपका रुद्रप्रयाग में है और ये भी आपका गर्म कुंड है। तो कौन कौन से दो गर्म कुंड है रुद्रप्रयाग में, गौरी कुंड और भोरी अमोला कुंड। अब बात करेंगे यहाँ पे हरिद्वार में कौन कौन से कुंड है। तो जो हरिद्वार में कुंड है सारे ठंडे कुंड ही हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई गर्म कुंड नहीं है। और जिसको गर्म कुंडों के बारे में अन्य गर्म कुंडों के बारे में जानकारी है जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो हरिद्वार में कौन कौन से कुंड है, भीम कुंड, जिसको भीमगोड़ा कुंड भी कहा जाता है, और यहाँ पे जो पानी जाता है वो गंगा नदी से जाता है एक नहर के माध्यम से। देखो यहाँ पे इसका नाम भीम कुंड इसलिए पड़ा कि ये मान्यता है कि महाभारत में जब पांडव लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, स्वर्गारोहण कर रहे थे, स्वर्ग की यात्रा के लिए जा रहे थे हिमालय की ओर, तो यहाँ पे द्रौपदी को प्यास लग जाती है। और जो भीमसेन होते हैं, पांडवों के भाई थे एक भीम, तो आपको पता होगा, आपने महाभारत देखी होगी, तो उन्होंने अपने पाँव से एक लात मारी थी धरती पर, वहाँ पे पानी निकल आया था, पानी की बौछार निकल आई थी वहाँ से, तो वहीं से इसको क्या कहा गया, भीम कुंड। देखो जितने भी कुंड हैं यहाँ पे वो कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़े हुए हैं, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। दूसरा यहाँ पे सती कुंड, तो सती कौन थी ये तो आपको पता ही होगा। और सती कुंड जो यहाँ पे ये हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में है। कनखल क्षेत्र यहाँ पे राजा दक्ष के राज्य में आता है, ये राजा दक्ष के राज्य में आता है, ऐसा मान्यता है यहाँ पे। और जब सती और भगवान शिव को राजा दक्ष ने यहाँ पे अपने हवन में नहीं बुलाया था, जो उन्होंने यज्ञ किया था, यज्ञ में नहीं बुलाया था, तो वो क्रोधित हो गए थे और सती ने यहाँ पे इसी कुंड में अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी, इसलिए इस कुंड का नाम क्या पड़ा, सती कुंड। तो ये इतिहास से जुड़ा हुआ भी ये भी एक कुंड है। तीसरा यहाँ पे ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड ये हर की पौड़ी में, देखो सती कुंड ये कहाँ है, कनखल में है। ठीक है, हरिद्वार के कनखल में स्थित है सती कुंड।
जो मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ वो जरूर नहीं आपको याद करनी है, सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए वो बता रहा हूँ ताकि आपको भी पता चल सके इतिहास में क्या क्या हुआ था। लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करनी जरूरी है, ठीक है। इतिहास को आप याद करिए, बहुत अच्छी बात है। तीसरा है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड ये हर की पौड़ी में है और यहाँ पे अस्थियों का विसर्जन भी किया जाता है। और चौथा यहाँ पे दिव्य सरोवर कुंड, ये भी आपका हरिद्वार में। तो हरिद्वार में कौन कौन से कुंड हुए? भीमकुंड, सती कुंड, ब्रह्मकुंड और दिव्य सरोवर कुंड। ये चारों के कुंड कहाँ है आपके? ये चारों के चार कुंड हरिद्वार में है। अब बात करेंगे यहाँ पे टिहरी में स्थित प्रसिद्ध कुंड। तो टिहरी में ये सारे ठंडे कुंड है, लेकिन ये जो बेताल कुंड है इसमें मेरे को कंफ्यूजन है। जो इस क्षेत्र के अंतर्गत मतलब इस क्षेत्र के निकट होंगे, देवप्रयाग में है ये, ठीक है। बेताल कुंड वो जरूर इसमें पता लगाइएगा कि ये एक ठंडा कुंड है या गर्म कुंड है, ठीक है। तो कमेंट में जरूर आप मेंशन कीजिएगा कि बेताल कुंड कैसा कुंड है, ठंडा कुंड है या गर्म कुंड है। मुझे यहाँ पे ये लगा ये गर्म भी हो सकता है, ठंडे में कंफर्म नहीं हो, नहीं मैं गर्म में कंफर्म हूँ। तो इसलिए जो देवप्रयाग में रहते हैं, जो इस बेताल कुंड के नज़दीक होंगे जो अभ्यर्थी, वो हमें जरूर बताया ताकि औरों को भी पता चल सके। तो नंबर 1 आता है यहाँ पे वशिष्ठ कुंड। ये भी एक ठंडा कुंड है और ये आपका ऋषिकेश से लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी पर है, गंगा नदी के किनारे। दूसरा बेताल कुंड है, यह है देवप्रयाग में यहाँ पर। और इसी बेताल कुंड के नजदीक है रघुनाथ मंदिर भी है। यहाँ पे ये माना जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए यहाँ पे एक रघुनाथ मंदिर भी है। तो ये बेताल कुंड कैसा कुंड है, ठंडा कुंड है, गर्म कुंड है? जो इस क्षेत्र में रहते होंगे वो जरूर बताएं, क्योंकि इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। तीसरा यहाँ पे सूर्य कुंड है, ये भी देवप्रयाग में है। ब्रह्मकुंड ये भी आपका देवप्रयाग में है। और भास्कर कुंड ये भी आपका देवप्रयाग में है। तो ये 5 कुंड कहाँ है आपके? टिहरी जनपद में है। वशिष्ठ कुंड, बेताल कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्मकुंड, भास्कर कुंड। इनमें से बेताल कुंड के बारे में आप जरूर पता लगाएगा कि ये ठंडा कुंड है या गर्म कुंड है। अब बात करें यहाँ पे उत्तरकाशी में जो प्रसिद्ध कुंड है। देखो उत्तरकाशी जनपद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे गर्म कुंड भी है और ठंडे कुंड भी है। तो ठंडे कुंड कौन कौन से हैं? सप्तऋषि कुंड है। देखो सप्तऋषि कुंड ये यमुनोत्री से लगभग 14 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे यमुनोत्री का जो वास्तविक उद्गम माना जाता है वो इसी सप्तऋषि कुंड से माना जाता है। और फिर जब यहाँ से एक धारा निकलती है यमुना नदी की, और फिर वो कालिंदी पर्वत से होकर कहाँ पहुँचती है? यमुनोत्री धाम पहुँचती है। तो सप्तऋषि कुंड यमुनोत्री से लगभग 14 किलोमीटर दूर है और यमुनोत्री का जो वास्तविक उद्गम माना जाता है, उद्गम स्थल, वो सप्तऋषि कुंड को ही माना जाता है। दूसरा यहाँ पे ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड हो गया, सूर्य कुंड हो गया, आपका विष्णु कुंड हो गया। ये आपका कहाँ है? ये गंगोत्री मंदिर के किनारे हैं। गंगोत्री मंदिर में यहाँ पे एक भागीरथी शिला भी है, जहाँ ये माना गया कि यहाँ पे भागीरथी ने तपस्या की थी। जब भागीरथी ने भगवान शिव की तपस्या की थी और वहाँ पे गंगा नदी के लिए, मतलब गंगा को पृथ्वी पर अवतरण के लिए, गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ ने वहाँ पे तपस्या की थी उस भगीरथी शिला में। तो वहीं पे है आपके विष्णु कुंड, सूर्य कुंड और ब्रह्मकुंड। तो 5वां यहाँ पे सहस्त्रवाहु कुंड। तो ये उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट क्षेत्र में है। तो ये 5 ठंडे कुंड है जो कि उत्तरकाशी में कौन कौन से हैं? दोबारा रिपीट कीजिए, सप्तऋषि कुंड, ब्रह्मकुंड, सूर्य कुंड, विष्णु कुंड और सहस्त्रवाहु कुंड। देखो ब्रह्मकुंड इससे पहले चमोली में भी आ चुका है, सूर्य कुंड भी आ चुका है कई जनपदों में। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है जो 2 जनपदों में या 3 जनपदों में है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो मतलब वो जनपद नहीं आएंगे, ऑप्शन में एक ही जनपद आएगा जिसमें वो होगा, ठीक है। अब बात करेंगे गर्म कुंडों के बारे में। तो देखो एक सूर्य कुंड है जो वो गर्म कुंड, ये कहाँ है आपका? यमुनोत्री में है, यमुनोत्री धाम में है गर्म कुंड। लेकिन एक सूर्य कुंड गंगोत्री धाम में भी है, लेकिन वो ठंडा कुंड है, ठीक है। तो सूर्य कुंड यहाँ पे यमुनोत्री में भी है। और जो भक्तगण होते हैं यहाँ पे वो चावल की पोटरी भी इसमें डालते हैं, आलू डालते हैं, वो पक के आ जाता है, इतना गर्म पानी यहाँ का, ठीक है। तो ये आपका जो सूर्य कुंड जो गर्म कुंड है ये यमुनोत्री में है। दूसरा है गंगनाड़ी कुंड। गंगनाड़ी कुंड ये गंगोत्री मार्ग पर है। तो आपको ध्यान रखना, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, यानी गंगोत्री कहाँ है? गंगोत्री में उत्तरकाशी में है। तो गंगनाड़ी कुंड कहाँ हो गया? उत्तरकाशी में हो गया। सूर्य कुंड यमुनोत्री में है, ये आपको ध्यान रखना, ये भी आपका उत्तरकाशी में हो गया। तो उत्तरकाशी में कौन कौन से गर्म कुंड है? सूर्य कुंड और गंगनाड़ी कुंड। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ में कौन कौन से यहाँ पे कुंड है, ठीक है। उत्तरकाशी हो गया आपका, हरिद्वार हो गया, टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया। तो इन सारे कुंडों के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अब पिथौरागढ़ में कौन कौन से कुंड है यहाँ पे? तो नंबर 1 है थमरी कुंड, ये मुनस्यारी क्षेत्र में है। महेश्वरी कुंड, ये भी मुनस्यारी क्षेत्र में है आपके पिथौरागढ़ के। तीसरा है पार्वती कुंड। चौथा है मैसर कुंड, इसको महेश्वर कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे एक मेला भी लगता है, ये भी मुनस्यारी क्षेत्र में है, ठीक है। और 5वां है सूर्य कुंड। छठा है नंदा कुंड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे, 6 के 6 कुंड का है आपके। दोबारा रिपीट कीजिए, थमरी कुंड, महेश्वरी कुंड, पार्वती कुंड, मैसर कुंड, सूर्य कुंड और नंदा कुंड, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे है बागेश्वर में कौन कौन से कुंड है यहाँ पे?
तो देवी कुंड हो गया, सूरज कुंड हो गया, सुकुंड हो गया, क्षीण गंगा कुंड। कौन कौन से हैं? देवी कुंड, सूरज कुंड, सुकुंड और क्षीण गंगा कुंड। ये चारों के चारों कुंड कहाँ हैं? आपके बागेश्वर में है। ठीक है, और इनके अलावा अगर किन्हीं अभ्यर्थियों को अन्य कुंडों के बारे में भी जानकारी है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे देहरादून में स्थित कुंड। तो देहरादून में एक ही कुंड यहाँ पे प्रसिद्ध है, यहाँ पे काफी है, गौतम कुंड। गौतम कुंड ये चंद्रबानी मंदिर के निकट है। ठीक है, चंद्रबानी मंदिर है एक देहरादून में, उसके निकट है आपका गौतम कुंड। तो आ सकता है एग्जाम में कि गौतम कुंड कौन से मंदिर के निकट में है? चंद्रबानी मंदिर के। और यहाँ पे ये माना जाता है इतिहास में कि मान्यता यहाँ पे ये कि जो महर्षि गौतम थे उन्होंने यहाँ पर निवास किया था, अपनी पत्नी और उनकी बेटी थी अंजनी, यहाँ पे उन्होंने निवास किया था और तपस्या की थी, तो इसलिए इसका नाम गौतम कुंड पड़ा। महर्षि गौतम। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसका नाम गौतम कुंड पड़ा और चंद्रबानी मंदिर के निकट में ये देहरादून में। उसके बाद है यहाँ पे पौड़ी में स्थित जो कुंड है तारा कुंड। तो एक ही कुंड है यहाँ पे तारा कुंड, पौड़ी में ये स्थित है। तो ये सारे कुंड मैंने आपको बता दिए हैं। पौड़ी हो गया आपका, देहरादून हो गया, पिथौरागढ़, बागेश्वर, और कौन कौन से बताए? चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी और उत्तरकाशी, हरिद्वार हो गया। तो ये सारे जनपदों में जो जो कुंड थे मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दी है। और अगर इससे भी अधिक कुंडों के बारे में किसी को पता है, किसी के क्षेत्र में पढ़ते हैं, तो जरूर कमेंट में अपनी कमेंट में मेंशन कीजिए ताकि सबको पता चल सके, सभी स्टूडेंटों को पता चल सके यहाँ पे कौन कौन से कुंड है। दोस्तों, तो मैंने काफ़ी डिटेल से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की, जिस कुंड के बारे में मेरे को डिटेल जानकारी थी। और आशा करते हैं आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी राय जरूर दें वीडियो के बारे में, और लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों, कल आएगी यहाँ पे उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपातों पर वीडियो, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से भी कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए मैंने वो कल वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।